कल इस स्टेज पर कुछ अजीबोगरीब दावे सुने। मैं भारत की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता हूँ। पाकिस्तान की सीमा पार आतंक की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे सजा से बचने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। उल्टे काम के परिणाम जरूर सामने आएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच हल किया जाने वाला मुद्दा अब पाकिस्तान के अवैध तरीके से कब्जाए भारतीय इलाके पीओके को खाली करना है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी है जिसको सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2 कहा गया 1972-79 में हुई। इसका बेसिकली पर्पस ये था कि जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो अमेरिका और उस वक्त सोवियत यूनियन के पास थे वो जो है उनको लिमिट किया। पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र में शांति रक्षा सेना पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कश्मीर के मुद्दे को घसीट लिया। इस पर बैठक में भारत के प्रतिनिधि के रूप में मौजूदा बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान को झूठे आरोप लगाने से बाज आने की चेतावनी दी। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक वोट लेके आया, बिल लेके आया, जिसको एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। पाकिस्तान को धमकियां दे रहा होता था, अब तो वो समझते हैं कि ये आपस में लड़ के मार जाएंगे, तो इनसे तो इनसे क्या लड़ना है? इग्नोर करो, इनको इग्नोर करो। तो वो पाकिस्तान को तो समझ लो कि किसी खाते में ले ही नहीं रहे। सर, आपको नहीं लगता जबकि हमारी इंटरनेशनल कोई हैसियत है नहीं तो हमें ऐसे यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े फोरम्स को इग्नोर करना चाहिए? जाते हैं तो और बेइज्जती होती है ना। क्या हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देखा कि पाकिस्तान को एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में मुँह की खानी पड़ी। वो एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक बिल वो लेकर आया था, लेकिन उसका विरोध करते हुए वो बिल जो पाकिस्तान यूएन में रखा हुआ था, जो उसका प्रतिनिधि था, उसका बिल फाड़ कर उसके मुंह पर डाल दिया गया। उसके बिल का विरोध कर दिया गया। उसके अगेंस्ट जो खड़ा हुआ वो हुआ भारत। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत ही खरी खोटी सुनाई गई जो है सुधांशु त्रिवेदी जी ने। और अक्सर हमारे जो जयशंकर साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब, वो अक्सर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो पाकिस्तान को सीधे तौर पर टारगेट करते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं कि ये एक आतंकी है, आतंक छोड़ो, जब जाके बात करने की कोशिश करना। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं। पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की बातें कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसमें सॉल्ट 1 जो है कहा जाता है कि दैट लेड टू एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुई। फिर सॉल्ट 2 जो है वो इसी हवाले से थी। एंड देन देयर इज एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जिसे ABM ट्रीटी 1972 में की। जब मैं आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट पढ़ता था, फिर पढ़ाता भी रहा काफ़ी देर इसको। सो एंड देन आई हैड दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या है। बहरहाल लेकिन अमेरिका ने याद रखिएगा ये ABM ट्रीटी से 2002 में विड्रॉ कर लिया था। देन इसी तरह देयर इज एन इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, INF इसे बोलते हैं। ये 1987 में आई। अमेरिका इससे भी 2019 में निकल गया क्योंकि रशिया ने इसमें वायलेशंस की हुई हैं। एंड इंडिया और पाकिस्तान, हम जो ममालिक हैं, ये पीछे रहे हैं। इसी तरह स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1991-93 में। इस तरह फिर एक CTBT आई, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में, जिसका मकसद ये था कि जिन मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उसका टेस्ट ना करें। ऑल टू बैन ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लोजन, ताकि उसे टेरर ना फैले। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया ने कभी भी इसको नहीं किया। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया क्या था? पाकिस्तान कहता था कि इंडिया पहले साइन करे, इंडिया कहता था पाकिस्तान साइन करे, और दोनों और कोई मुल्क पाकिस्तान और इंडिया को साइन ही नहीं करवा सका। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि जो NPT की मैं बात करता हूँ ना, कि जब इंडिया और अमेरिका का 2005 का न्यूक्लियर इंडो US न्यूक्लियर डील हुई, उस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई उसमें पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया बिकॉज इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ द NPT, बट स्टिल अमेरिकन साइंड इंडो US न्यूक्लियर सिविल डील साइन की। इस तरह एक CTBT थी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जैसे मैंने उसका बताया। फिर एक न्यू स्टार्ट 2010 में आई थी, इसके भी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। अब जरा इंडिया के ऊपर आए कि इंडिया इस पे क्यों जो है ना वो नहीं करता, इंडिया क्यों साइन नहीं करता और पाकिस्तान क्यों नहीं साइन करता। मैं आपको बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन नहीं किए। बेसिकली पाकिस्तान की जो थ्योरी है ना पीछे, पाकिस्तान की थ्योरी ये है कि इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका और बहुत सारे ममालिक जो है वो इक्विप कर रहे हैं
वेपन्स दे रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज गेटिंग इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन. एज पाकिस्तान गेट्स इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम इसको इंडिया को इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें कि वो इंडिया ना ये वेपन्स ले सके. ठीक है जी. अब ये जो सारी की सारी पाकिस्तान ने कोशिश की है, इसमें पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट एक फोरम है उसको हाईलाइट किया है. पाकिस्तान ने एक जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान कहता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एंड रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए. इसी तरह सेक्रेटरी जनरल जो है वो ये समझता है कि उसको भी कहा गया है एंड ऑल दैट. बहरहाल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरी नज़र में है कि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो इम्पोर्टेंट है. इंडिया की जो पोजीशन आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के ऊपर जो पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर है वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं, और वो कहता है जी हमारी जियोपॉलिटिकल रियलिटी डिफरेंट है जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है. इंडिया कहता है जी हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आर्म्स कंट्रोल करेंगे नहीं. अच्छा, दुनिया का हर मुल्क ये कहता है कि हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड they go against when they are asked to go for an arms control. ठीक है जी. अब इंडिया फॉर एग्जांपल it cites reasons like national security, regional stability, and then India talks of the fairness in the international framework. Fairness से मुराद इंडिया का ये है कि भाई अमेरिका भी तो करे ना, सोवियत यूनियन भी तो करे ना, और मुल्क भी तो करे ना, हम ही क्यों करें. ठीक है, सो ये होना चाहिए. और दूसरा कहता है हमारे सिक्योरिटी रीजंस हैं, बाकी मुल्कों के सिक्योरिटी रीजंस है, सो व्हाई वी शुड डू. सो ये जो रीजनल सिक्योरिटी रीजंस हैं, चाइना की वो मिसाल देते हैं कि वो कहते हैं जी कि हमारा जो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये इन्फ्लुएंस हुई है चाइना के ताल्लुकात की वजह से, क्योंकि चाइना उस वक्त आई थिंक 1994 में बना. इंडिया ये परसीव करता है कि एज ए स्ट्रेटेजिक राइवल चाइना जो है वो हम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. अब इंडियंस ये समझते हैं कि एज ए न्यूक्लियर आर्सेनल उनके पास है, इससे नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. एंड देन फिर वो पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर है. पाकिस्तान इंडिया कैसे आर्म्स कंट्रोल की तरफ जा सकता है. ठीक है जी. सो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन साउथ एशिया जो पाकिस्तान की, इसके ऊपर काफ़ी हमने बात भी की है माजी में. पाकिस्तान ने इसके हवाले से है बहुत कहा है, लेकिन मेरे ख्याल इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, वो कहते हैं नहीं हम इसमें नहीं जाएंगे. पाकिस्तान और इंडिया का एक ही है कि पाकिस्तान पहले कहता था CTBT की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड पहले इंडिया साइन करे, इंडिया कहता पाकिस्तान साइन करे, पाकिस्तान कहता इंडिया साइन करे, और इस तरह टाइम गुजर गया. अब ग्लोबल पावर्स की जो डिबेट है ऑन न्यूक्लियर वो चेंज हो गई है. एनी हो, NPT के हवाले से इंडिया भी इसको NPT को डिस्क्रिमिनेटरी कहता है, हालांकि इंडिया इसका बेनिफिशियरी बन गया 2005 में कि डिस्पाइट द फैक्ट इंडिया इज नॉट अ पार्ट मेंबर ऑफ द NPT, बिकॉज ये कहा जाता है कि जो लोग NPT के मेंबर हैं दे कैन गो फॉर अ सिविल न्यूक्लियर, उनके अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, सिविल न्यूक्लियर डील कर सकते हैं. पाकिस्तान कहता है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द NPT, इंडिया नेवर साइंड इट, सो हाउ कम इंडिया जो है उसको आप ये कह सकते हैं कि वो बेनिफिट ले सकता है. अब अमेरिका क्योंकि अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए बिफोर द ट्रीटी गॉट रेटिफाइड 1967 एंड आई थिंक 1969 में ये फाइनली इम्प्लीमेंट हो गई. अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये सारे जो ममालिक हैं इन्होंने इससे पहले न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए. तो ये जो क्लब था इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी हमारे पास तो आ गया है और किसी के पास नहीं जाना चाहिए. तो इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी कहता है, पाकिस्तान इंडिया को डिस्क्रिमिनेटरी कहता है, बिकॉज पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया NPT का मेंबर नहीं है, लेकिन इवन देन इंडिया ने जो अमेरिका के साथ ये जो साइन किया है, ठीक है जी, तो दिस इज समथिंग, ये एक चीज़ है. सो इंडिया कहता है कि जी ये सिलेक्टिव डिसआर्ममेंट अप्रोच इस्तेमाल की जाती है. अच्छा, इंडिया कहता है जी हम CTBT को सपोर्ट करते हैं लेकिन साइन नहीं करते. ठीक है जी, बिकॉज इसमें फिर होता ही है कि जब आप एक दफ़ा साइन कर लें ना तो आप फिर उससे विड्रॉ बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, और अभी तो एनवायरनमेंट ही नहीं है. ये डिस्कशन ज़्यादातर ना ये CTBT NPT की ये 90s में हुआ करती थी, बिफोर 2000. ठीक है जी, उस वक्त हम अक्सर इसके बारे में सुनते थे, पढ़ते थे, यार ये चीज़ें हो रही हैं. एंड देन इंडिया कहता है जी कि वी बिलीव इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. ठीक है जी, एंड वी बिलीव इन सेल्फ रिलायंस. अभी इंडिया ने फॉर एग्जांपल इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया.
एंड अमेरिकन हैव नो इशू। हालांकि ये टारगेट किधर करता है, यूरोप जाता है। अमेरिकन कहता है मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया कहता है कि मैंने अपने टारगेट को चाइना के तक लेके जाना है। ठीक है जी। सो ये चीज़ है। सो चाइना को ये बताया गया है कि भाई हम तुम्हें कवर करते हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया को कहता है ना कि मैं आपका साउथ तक कवर करता हूँ। देयर आर सम आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इवन पाकिस्तान कहता है हम उसको कवर करते हैं। हमारे पास जो 3000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं, हम जा सकते हैं वहाँ तक, ये हम कर सकते हैं। सो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। और देन ये जो इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, जब सेल्फ रिलायंस की बात करता है, वो कहता है हमें तो किसी ने मदद ही नहीं की। ठीक है जी, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज